नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत लेकर। आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावता अपनो नाम सुदामा। शीश माने होता है सिर, पगा यानी पगड़ी, झगा एक ढीला कुर्ता जो शरीर में पहना जाता है। शीश पगा न झगा तन में प्रभु। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी चले गए। द्वारपाल श्री कृष्ण से सुदामा के विषय में बताते हुए कहता है कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपानह को नहीं सामा। यानी हे प्रभु, द्वार पर एक पतले दुबले शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, न जाने कहाँ वह किस गांव से आया है। और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावता अपनो नाम सुदामा। वह द्वारकापुरी की धरती की दिव्यता को देखकर हैरान हो रहा है और वह दीन दयाल भगवान कृष्ण का महल पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। जब श्री कृष्ण सुदामा से मिलते हैं और उनके पैर धोने के लिए पानी परात में भरकर लाते हैं तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की दशा देख कर के कहा कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। कि ऐसी बुरी स्थिति में पैरों में कांटों का जाल सा बुन गया है। हाय, दुख की बात है मित्र, तुम इतने दिन तक कष्ट भोगते रहे परंतु यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। गरीब मित्र सुदामा की दशा को देखकर दया के मारे करुणा के सागर श्री कृष्ण रोने लगे। उनकी आँखों में ऐसे आंसू बहने लगे कि परात का पानी उन्होंने छुआ तक नहीं, आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चाँपी पोटरी काँख में रहे कहो के ही हेतु। जब सुदामा जी संकोच बस सांवल यानी जो चिवड़ा था उसकी गठरी को अपनी काँख में छिपाकर रखे हुए थे और श्री कृष्ण को दिखाना नहीं चाहते थे, तो श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। चाँपी पोटरी काँख में रहे कहो के ही हेतु। कहा कि श्री कृष्ण ने कहा कि भाभी ने मेरे लिए भी कुछ उपहार दिए हैं, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। किस लिए उस गठरी को अपनी काँख में छिपाकर रखे हुए हो।
आगे चना गुरु मात दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में होजू प्रबीने। बचपन में भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने खाने को दिए थे, तब भी तुमने हमें एक दाना नहीं दिया और सारे चने खुद खा गए। तो श्री कृष्ण ने जो है मुस्कुराते हुए सुदामा जी से ये बात कही कि चोरी की आदत में तो तुम कुशल हो। पोटरी कांख में चापे रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पांचली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। यानी भाभी द्वारा दी गई पोटली को अपनी कांख में दबाकर तुमने रख लिए हैं और अमृत के रस में सने हुए उस स्वादिष्ट चावल की गठरी खोलकर क्यों नहीं देते। चोरी की पिछली आदत को आज तक भी तुम छोड़ न सके हो। वही दशा भाभी के चावलों के साथ भी कर रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो सो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कही हों समझाए के लय धन, अब कही हों समझाए के बहु धन धरो सकेली। यानी यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने सुदामा जी को जब कुछ नहीं दिया और सुदामा जी खाली हाथ लौट कर के आते हैं, तो उस समय का इसमें वर्णन हुआ है। और खाली हाथ वापस जब वो घर को आते समय सुदामा जी जो हैं अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि श्री कृष्ण के पास पहुंचने का जो वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। यानी श्री कृष्ण का वह प्रसन्नता, वह उठकर मिलना और आदर सत्कार की बातें करना और मेरी गरीबी देखकर भी मुझे खाली हाथ विदा करना, ये बात कुछ समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो सो अब भयो हरि को राज समाज। यानी ये कृष्ण वही तो हैं जो घर घर घूमकर तनक दही मांगने के लिए हाथ फैलाता फिरता था। आज उसका राजपाट हो गया तो भला क्या हो गया। हों आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कही हों समझाए के बहु धन धरो सकेली। सुदामा जी अपनी पत्नी पर भी आक्रोश प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तो खुद ही आना नहीं चाहता था, उसी ने मुझे ठेल ठेल कर अर्थात बार बार आग्रह करके भेजा था और अब खाली हाथ जाकर कह दूंगा कि श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दे दिया है, लो संभाल कर रख लो। वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, कौधों परियो कहूँ मार्ग भूली के, फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की वे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सौ, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। तो इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सुदामा जी द्वारकापुरी से वापस आ जाते हैं, किंतु अपने गांव तथा घर को द्वारकापुरी जैसा देखकर भ्रमित हो जाते हैं और अपनी पुरानी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाते हैं। तो वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो। द्वारका जैसा ही राज समाज देख करके श्री कृष्ण के द्वारका जैसा ही राज समाज देख करके सुदामा जी जो हैं भ्रमित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं कहीं अपना मार्ग भटक करके तो वापस नहीं आ गया हूँ।
क्योंकि वहाँ पर सुदामा जी ने जब अपने गांव में गए तो वहाँ देखते हैं भौन बिलो की वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सौ पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा जी ने अपने गांव में जाकर देखा कि ठीक द्वारकापुरी जैसा ही जब राज समाज लगा हुआ है, राजा की तरह द्वार पर हाथी और घोड़े की कतार खड़ी है, तो उनके मन में यह भ्रम छा गया था कि कहीं भूलकर मैं द्वारका तो वापस नहीं आ गया। तो अपने पुराने घर को देखने के लालच में सुदामा जी पूरे गांव में घूमते रहे और परंतु सबसे पूछकर भी अपनी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाए। कई वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कह ले गजराजहूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोद सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी के जीवन में आने वाले परिवर्तन का वर्णन किया गया है। प्रभु की कृपा से पूर्व सुदामा की दयनीयता ऐसी थी कि कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, यानी वह टूटी सी झोपड़ी में सुदामा जी रहते थे। टूटी सी घास फूस की झोपड़ी में सुदामा जी रहते थे, किंतु प्रभु की कृपा से अब क्या हो गया है, कंचन, कंचन माने सोने के धाम महल जो हैं सुहावत सुशोभित हो रहा है। किंतु प्रभु की कृपा से अब सोने का महल सुशोभित हो रहा है। कै पग में पनही न हती, कह ले गजराजहूँ ठाड़े महावत, जिसके पैर में जूती भी नहीं होती थी उसके लिए महावत जो हैं हाथी लेकर द्वार पर खड़े हो रहे हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले जिसे कठोर भूमि पर नींद नहीं आती थी, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, पहले जिसे कठोर भूमि पर नींद आती थी उसे आज प्रभु की कृपा से कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही है। कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत, पहले जिसे मोटा अनाज कोदो सवा भी नहीं मिलता था, आज प्रभु की कृपा से उसे अंगूर भी अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू।